जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आंटी ने हमारे साथ शेयर किए और हर एक सत्संग में गुरु जी महाराज की असीम कृपा आंटी के ऊपर साफ झलक रही थी। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आपको गुरुजी महाराज की अनुभूति करवाने के लिए आया है। हो सकता है कि आपको गुरुजी के दर्शन भी हो जाए। गुरुजी महाराज ने जैसे आंटी और उनके परिवार को ब्लेस किया, आप देखिएगा संगत जी कि कैसे गुरुजी महाराज आपको और आपके परिवार को ब्लेस करते हैं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। आज गुरुजी महाराज आपको अपने हर सवालों के जवाब भी देंगे और आपकी उस ख्वाहिश को पूरा करेंगे जो बरसों से आपके दिल में दबी हुई है। आपके बच्चों को इतना ब्लेस करेंगे कि जीवन की सभी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। बस संगत जी, सत्संग को आपको अंत तक सुनना है, पूरा सुनना है, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनना है और संगत जी सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा नहीं छोड़ना है। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत भारती आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। आज संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मेरे गुरु जी महाराज ने आज मुझे अपनी वडियाई के लिए चुना। वरना संगत जी, कहाँ सबको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। कई संगत के साथ बहुत सत्संग होते हैं लेकिन शायद उन्हें ये मौका नहीं मिलता कि वे गुरु जी के सत्संग को, उनकी वडियाई को सबके साथ शेयर कर सके। संगत जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। आज संगत जी, मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन ये भी बताना चाहती हूँ कि गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरा जीवन पूरा बदल गया है। संगत जी, बचपन से ही मैं ईश्वर में बिलीव तो करती थी, लेकिन संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि कोई दिव्य शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रहा है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती थी कि वो कोई भगवान है, क्योंकि संगत जी मेरे सामने ऐसी कोई घटना नहीं आई जिससे मुझे इस बात का सबूत मिले कि ईश्वर भी होते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा ये मानती रही हूँ कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई दिव्य शक्ति जरूर मौजूद है। और संगत जी, मैं अपने घर वालों के साथ मंदिर तो जाती, लेकिन कभी मैंने पूजा पाठ नहीं की। और फिर ऐसे ही एक दिन गुरुजी महाराज का बुलावा आया। संगत जी, एक दिन की बात है, मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जा रही हूँ, क्या तुम चलोगी मेरे साथ। अब संगत जी, उस वक्त मेरे मन में ये विचार चल रहा था कि बहुत समय हो गया है, आउटिंग नहीं की है, तो चलो इस बहाने फ्रेंड के साथ आते जाते बातचीत कर लूंगी। और संगत जी, मेरा गुरुजी के दर्शन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस मैं तो फ्रेंड के साथ बात करना चाहती थी, बाहर जाना चाहती थी। और इस प्रकार मैं उसके साथ गुरुजी के मंदिर गई। संगत जी, रास्ते में मेरी फ्रेंड ने मुझे इतना जरूर बताया कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ आपको मत्था टेकना है और वहाँ जो भी प्रसाद मिलेगा आपको उस प्रसाद को संपूर्ण खत्म करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है और गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है। संगत जी, मैं तो इतना ही कहूंगी कि ये मेरे गुरुजी महाराज की ही कृपा रही है कि मुझे उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। गुरुजी ने मेरे जीवन में मुझे सब कुछ प्रदान किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मैं दरबार में गई, गुरुजी के स्वरूप देखे और गुरुजी ने बहुत ही लैविश कपड़े पहने हुए थे, तो मुझे वहाँ थोड़ा अजीब सा लगा। लेकिन जब मैं गुरुजी की कुटिया के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई, संगत जी, मैं बता नहीं सकती मेरे मन में जो सुकून और शांति का भाव आया उसे सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ, शब्दों में पिरो नहीं सकती। और मेरे मन में ये विचार भी आया कि यहाँ पर दोबारा जरूर आ सकते हैं। और उसके बाद संगत जी, जीवन में वो सारी चीजें होना शुरू हो गई जो अब तक नहीं हुई थी। संगत जी, मेरी मम्मी को स्किन कैंसर डायग्नोस हुआ और गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि जिस जिस डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स महीनों महीनों नहीं मिलते, संगत जी मेरे हस्बैंड डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स लेते और मैं गुरुजी के दरबार में होती। उधर मैं गुरुजी से प्रार्थना करती और इधर मेरे हस्बैंड को अपॉइंटमेंट मिल जाता। और जब संगत जी ये हमारे जीवन में रिपीटेडली होने लगा, बार बार होने लगा, तब मेरे मन में विचार आया कि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता और जरूर ये गुरुजी महाराज की शक्ति है, ये गुरुजी ही कर रहे हैं। और उसके बाद तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ ऐसी जुड़ी, उनके साथ ऐसी लगन लगी कि बस मुझे दिन रात सिर्फ गुरुजी महाराज ही दिखते। और जब मैं उनके स्वरूप के सामने खड़ी होकर उनसे बातें करती तो संगत जी मुझे गुरुजी का प्यार अपने प्रति महसूस होता। मुझे ऐसा लगता जैसे गुरुजी मेरी तरफ बड़े प्यार से निहार रहे हैं। संगत जी मैं गुरुजी के सामने खड़ी होकर जब बातें करती
तो आंखों से लगातार आंसू निकलते और इस प्रकार गुरुजी के साथ मेरी ऐसी लगन लगी कि बस मैं गुरुजी से ही हर दिन बात करती। तब तक संगत जी मैंने गुरुजी के कोई भी सत्संग तो नहीं सुने थे, लेकिन मैंने ये जरूर सुना कि गुरुजी की अमृत वेला सत्संग होता है जिसमें हमें ब्रह्म मुहूर्त में जाना पड़ता है। और संगत जी मैंने इस बात का निश्चय कर लिया कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगी, गुरुजी के सामने जोत जलाऊंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। संगत जी एक दिन मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठी, गुरुजी के सामने जोत जलाई और कमरे में मैंने कोई लाइट नहीं जलाई, बस गुरुजी का मंत्र जाप चालू कर दिया। लेकिन संगत जी थोड़ी देर में मुझे इस बात के लिए डर लगने लगा कि यदि गुरुजी महाराज मेरे सामने आ गए तो मैं उन्हें कैसे फेस करूंगी। संगत जी मैं कितनी नादान और मूर्ख थी। मुझे लगा संगत जी कि 4-5 मिनट के लिए जब मैं सत्संग में बैठूंगी, गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी तो गुरुजी मेरे सामने दर्शन दे देंगे। शायद इसे आप मेरा विश्वास कह लीजिए या गुरुजी के प्रति मेरा प्रेम कह लीजिए। संगत जी मैं आंख बंद करके मंत्र जाप करने लगी और थोड़ी देर बाद मैंने आंख खोलकर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा। आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें एक मैसेज इंग्लिश में लिखा हुआ था, डोंट बी अफ्रेड। और मुझे पढ़ के थोड़ा डर भी लगा और अजीब भी लगा। खैर संगत जी मैंने अपना मंत्र जाप पूरा किया और मैं उठ गई। और उसके बाद तो न जाने कितनी बार मैंने मंत्र जाप किए होंगे, लेकिन वो मैसेज मुझे कभी नहीं दिखाई दिया। ये गुरुजी महाराज का अपना एक तरीका था मुझसे संपर्क करने का, मुझे बताने का कि वे हर पल मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वे हर पल मेरे साथ हैं। संगत जी ऐसे आगे लाइफ बढ़ती रही और इस बीच मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिव्य आभा के बारे में बताया। मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे मैं उसमें सत्संग पढ़ती चली गई, संगत जी सच कहूँ मुझे गुरुजी से और प्यार होता चला गया। गुरुजी के प्रति मेरी और लगन गहरी हो गई। एक बार की बात है, मैं ऐसे ही एक दिन पलंग पर बैठकर दिव्य आभा पढ़ रही थी, बहुत इमोशनल हो गई और अपनी आंखें बंद करके मैं गुरुजी महाराज से बातें करने लगी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जब आप एम्पायर स्टेट में थे तब मैं भी दिल्ली में ही थी, तो फिर क्यों गुरुजी आपने मुझे अपने पास नहीं बुलाया, क्यों मुझे अपने साक्षात दर्शन नहीं दिए। और मैं बार बार इसी बात को रिपीट करती रही कि क्यों गुरुजी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। और इधर मेरी आंखों से लगातार आंसू निकलने लगे। और तभी संगत जी अचानक से गुरुजी महाराज मेरी आंखों के सामने आ गए और उन्होंने मुझे बहुत जोर से डांट लगाई कि तू मूर्ख है, मैं तो तेरे अंदर ही हूँ। और ऐसा बोलकर गुरुजी वापस चले गए। अब संगत जी आंखों पर और मेरे कानों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि तब तक मैंने ये नहीं सुना था कि गुरुजी ऐसे दर्शन भी देते हैं। संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या देखा और क्या सुना। संगत जी धीरे धीरे ऐसी लाइफ आगे बढ़ती रही और फिर मैंने YouTube पर गुरुजी के काफी सारे सत्संग सुने और तब मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को दर्शन भी देते हैं, उनसे बातें भी करते हैं। मैं गुरुजी आपका बहुत शुक्राना करती हूँ कि जब मैं इस असमंजस में थी, इस दुविधा में थी कि आपने मुझे क्यों दर्शन नहीं दिए, और मेरी तरह और भी कई संगत है जिसके मन में ये दुविधा होगी। और गुरुजी आपने डांट कर ही सही, लेकिन कितना प्यारा मुझे मैसेज दिया कि आप हम सभी संगत के अंदर ही हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे दर्शन देने का शुक्राना, मुझे ज्ञान देने का शुक्राना। और जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर ने मेरी मम्मी को स्किन कैंसर डायग्नोस किया और गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी हम इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के साथ मिले और सबने इतना कोऑपरेट किया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मुझे तो हर पल यही महसूस हुआ कि गुरुजी की ही कृपा है, वही सब रास्ते बना रहे हैं। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा देखिए, उन्होंने अपने आशीर्वाद से मेरी मम्मी की इस बीमारी को ही बदल दिया। जो एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने सारा डायग्नोस किया और बताया कि आपकी मम्मी को कोई कैंसर नहीं है। और ये सुनकर संगत जी हम बहुत खुश हुए और हमें सरप्राइज भी हुआ, लेकिन हम समझ गए कि गुरुजी महाराज के सिवा कोई नहीं कर सकता। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी मेरे घर में सिर्फ मैं ही गुरुजी महाराज को मानती हूँ, मेरे हस्बैंड और बच्चे गुरुजी में बिलीव नहीं करते। एक बार की बात है, मेरा जन्मदिन आया तो मुझसे मेरे हस्बैंड और बच्चों ने पूछा कि आज आपका जन्मदिन है तो आज डिनर के लिए कहाँ चलना है। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरा मन है कि हम गुरुजी के मंदिर चलें और वहाँ का लंगर प्रसाद चखें। सबने मना कर दिया कि नहीं नहीं, बर्थडे पर हम कहीं नहीं जाएंगे, हम पार्टी करेंगे। फिर मैंने उनको इंसिस्ट किया कि बर्थडे मेरा है, पूछा मुझसे गया है तो यही मेरी इच्छा है और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ चलें। खैर संगत जी, चूंकि मेरा बर्थडे था तो सब लोग मेरी बात पर राजी हो गए, लेकिन बड़े मंदिर जाते समय रास्ते में सभी लोग मुझे कहने लगे कि हम आज तो चल रहे हैं, लेकिन आज के बाद कभी इंसिस्ट मत करना। और संगत जी टी पॉइंट से पहले हमें कार में बहुत तेज गुलाब की खुशबू आने लगी। मैंने बच्चों से और हस्बैंड से पूछा तो उन्हें भी आ रही थी और मैंने कहा ये गुरुजी महाराज की प्रेजेंस है, ये खुशबू गुरुजी की है। तो उन्होंने मेरी बात को टालते हुए कहा कि अरे नहीं, पास में राधा स्वामी का मंदिर है और जरूर वहाँ पे गुलाब के पौधे लगे होंगे। और तब
तब मैंने उनकी बात को डिनाई करते हुए कहा, क्या आप वहाँ की दीवारें देख रहे हैं? 12 से 13 फीट ऊंची होंगी। क्या इतनी ऊंचाई की दीवार से इतनी तेज खुशबू आना संभव है? ये मेरे गुरुजी महाराज है और ये उन्हीं की खुशबू है। खैर संगत जी, उस दिन हम बड़े मंदिर गए, गुरुजी के दर्शन किए और लंगर प्रसाद करके अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करके घर आ गए। संगत जी, मैं अक्सर बड़े मंदिर जाती तो अपने घर में बार बार अनाउंस करती कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ और सब लोग यही कहते कि ठीक है जाओ। लेकिन बार बार अनाउंस करने का मेरा इंटेंशन ये था कि मेरे बच्चों में से कोई तो ये कह दे कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। एक बार की बात है संगत जी, मेरे बड़े बेटे का एग्जाम था और उसका मन था कि वो किसी मंदिर जाए और तभी मैंने घर में कहा कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ और तभी उसने मुझे बोला कि रुको मम्मी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब संगत जी, मैं और मेरा बेटा हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में बेटे ने कहा कि मम्मी मुझे इनलाइन स्केट्स चाहिए। तो मैंने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि तुमने अभी 2 दिन पहले ही इतने महंगे हेडफोन लिए हैं, ये फिजूल खर्चा मत करो, ये फालतू घर में पड़े रहेंगे। और ये कहकर मैंने उसे मना कर दिया। संगत जी, हम बड़े मंदिर गए, गुरुजी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया और ये सब करके हम दोपहर 2 बजे तक घर आ गए। चूँकि मेरे बेटे की एक फ्रेंड है जो अपना घर शिफ्ट कर रही थी तो मेरा बेटा उससे मिलने के लिए गया और आधे घंटे में वापस लौट आया। और जैसे वो घर आया संगत जी, उसने मेरे सामने एक पैकेट रखा। मैंने उससे पूछा कि ये क्या है? तो कहने लगा आप ही खोल कर देखो। और जैसे ही खोल कर देखा संगत जी, उसमें इनलाइन स्केट्स थे। मैंने उससे पूछा ये कहाँ से आए? तो कहने लगा कि मेरी फ्रेंड जिससे मैं मिलने गया उसके पास रखे हुए थे और उसने मुझे कहा कि कब से मंगाए हुए हैं लेकिन एक बार भी यूज नहीं किए, अगर तुम चाहते हो तो तुम ले जाओ। और उस दिन मेरे बेटे को गुरुजी पर विश्वास होने लगा कि गुरुजी के दर्शन से पहले उसने ये विश मांगी थी और उसी दिन गुरुजी महाराज ने उसकी उस विश को पूरा भी कर दिया। और मैंने भी उसे यही कहा कि मैंने तो तुम्हें मना कर दिया लेकिन देखो गुरुजी महाराज ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। और उस दिन से संगत जी, मेरे बेटे के मन में गुरुजी के प्रति एक भक्ति का बीज उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे वो गुरुजी से बहुत जुड़ गया और आज संगत जी वो गुरुजी महाराज को बहुत मानता है और गुरुजी का आशीर्वाद भी उसके ऊपर है। गुरुजी महाराज की दया दृष्टि से वो आज यूएस में है और वहाँ पर वो गुरुजी के मंदिर भी जाता है और गुरुजी की ऐसी उस पर कृपा है कि वहाँ मंदिर में सेवा करने का मौका भी मिलता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे बच्चे पर इतनी कृपा बनाए रखने का शुक्राना। और आज की डेट में संगत जी, मेरे घर का एक एक सदस्य गुरुजी महाराज से जुड़ा हुआ है। अब संगत जी, मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड का गुरुजी के प्रति फेथ कैसे बना। एक बार की बात है, उन्हें मेरी सास के साथ में बेंगलोर जाना था। सारी टिकट्स वगैरह तो हो गई लेकिन अचानक जिस दिन उन्हें जाना था उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया और उसी रात को पहली बार उन्हें गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ। सपने में उन्होंने देखा कि गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान है और मेरे हस्बैंड उनके चरण छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। और जैसे ही वो झुके, गुरुजी महाराज ने उठकर उनकी पूरी पीठ को कवर कर लिया, ठीक इस प्रकार जैसे कि गुरुजी उनकी पीठ पर लेट गए हों। जब उन्होंने अगले दिन मुझे सपना सुनाया तो वो खुश बहुत थे लेकिन उनकी पीठ में दर्द था। और फिर संगत जी, जब मेरे हस्बैंड सेम डे डॉक्टर के पास गए तो उन्हें पता चला कि उनकी पूरी पीठ पर हर्पीस हो गया है और डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि हर्पीस का दर्द महीनों महीनों तक रहता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, जहाँ जहाँ मेरे हस्बैंड को ब्लिस्टर्स हुए थे, जहाँ जहाँ उन्हें वो सारा हर्पीस हुआ था, उतनी पूरी जगह संगत जी वो सुन पड़ गई और उनकी पूरी पीठ में दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। गुरुजी महाराज ने सपने में आकर उनका ये कष्ट काट दिया। और देखिए संगत जी, इस कष्ट के बारे में, इस दुख के बारे में हमें पता भी नहीं था, लेकिन गुरुजी महाराज तो भगवान हैं, वे साक्षात ईश्वर हैं, वे जानी जान हैं और उन्हें अपनी संगत का पल पल का हिसाब रहता है। और इसीलिए गुरुजी ने सपने में आकर उन्हें ब्लेस किया, उनके कष्टों को काटा। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। और उस दिन से संगत जी, मेरे हस्बैंड का विश्वास गुरुजी महाराज पर पक्का हो गया। शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार के सदस्यों को आपने अपनी चरण शरण में बिठाया। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरुजी महाराज अक्सर कहते हैं कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति बड़े मंदिर के शिवलिंग में डाल दी है और जो कोई बाहर से भी गुजर जाएगा उसे वो आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन हम इंसान संगत जी हमेशा गुरुजी महाराज की बात सुनते तो हैं पर मानते नहीं हैं और हमारे मन में ये लगातार ख्याल आते ही रहते हैं कि हम वहाँ दर्शन के लिए चले जाएं, हम ये मंदिर में चले जाएं, हम उस मंदिर के दर्शन कर लें, जबकि सारे भगवान तो एक में ही समाये हुए हैं। ऐसे एक बार मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रही है और उसने मुझे ये भी स्पष्ट किया कि उनके ग्रुप में 2 जगह खाली है और उसने मुझे कहा कि अगर तुम चाहती हो तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात करके फिर तुम्हें जवाब दूंगी। संगत जी, जब हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है
है और मैं भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना चाहता हूँ, तो ऐसा करो अभी तुम मना कर दो, हम दोनों इकट्ठे अक्टूबर में चलेंगे। उनकी बात सुनकर मैंने अपनी फ्रेंड को मना कर दिया। संगत जी, जून आते आते मेरे मन में विचार आने लगा कि गुरुजी, कैलाश मानसरोवर के दर्शन की बहुत इच्छा है, परंतु मन में इस बात की शंका हो रही है कि क्या हमारा हेल्थ सर्टिफिकेट क्लियर होगा, क्या हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से हरी झंडी मिलेगी। और कई बार ऐसा होता है संगत जी कि कई सारे सत्संग हमारे सामने होते तो हैं, लेकिन उनका अर्थ समझने में हमें काफी समय लग जाता है। ऐसे एक बार की बात है, मुझे गुरुजी का सपना आया। संगत जी, सपने में मैंने बड़ा मंदिर कुछ अलग तरीके से देखा। मैंने देखा कि बड़े मंदिर की जो सीढ़ियां हैं वो बहुत पुरानी सीढ़ियों में तब्दील हो गई हैं, और जैसे उस सीढ़ियों से ऊपर पहुंची तो वहाँ एक शिवलिंग है और वहाँ पर कोई उस शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है। मैंने शिवलिंग के दर्शन किए और नीचे उतर कर आई तो देखा लड्डू प्रसाद बट रहा है। मैंने भी लड्डू प्रसाद ग्रहण किया और जब मैं सीढ़ियां नीचे उतर रही थी तो मुझे मेरी वो फ्रेंड नजर आई जो मुझे बड़े मंदिर लेकर आई थी, और उसके साथ एक फ्रेंड और दिखाई दी। फिर संगत जी, सीढ़ियों से नीचे उतरकर जैसे ही मैं बाहर आई तो बाहर बिल्कुल कच्चा रास्ता, जहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं जैसे कि पुराने जमाने में हुआ करता था, और उसके लेफ्ट साइड में पुरानी पत्थरों की दीवार। संगत जी, मैं आगे बढ़ती रही और जैसे ही राइट साइड में मुड़ी तो मुझे घर दिखाई दिया। मैं उस घर के अंदर गई और अंदर जाकर एक आंटी दिखाई दी, उनको मैंने नमस्ते किया और फिर संगत जी ऊपर चढ़कर एक कमरे में गई। कमरे से होते हुए बालकनी में आई और जैसे ही बालकनी से बाहर देखा संगत जी, मेरी आंखों के सामने कैलाश पर्वत था और मेरे उल्टे हाथ की तरफ मेरी मम्मी खड़ी थी, और हम दोनों ही कैलाश पर्वत को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन कैलाश पर्वत और उस घर के बीच में एक बहुत ही साफ पानी का झरना बह रहा था, और अभी हम ये विचार ही कर रहे थे कि हम इस झरने को पार करके कैलाश पर्वत को कैसे छुएं। और अगले ही पल संगत जी, मैं और मेरी मम्मी कैलाश पर्वत से लगभग 30 से 40 फीट ऊपर हम कैलाश पर्वत पर थे। वहाँ हमने उसको छुआ और मत्था टेका, और फिर संगत जी दर्शन करके हम फिर से उसी बालकनी में आए, और जैसे ही कमरे में आए हमें टेबल के ऊपर बहुत ही सुंदर और अजीब दिखने वाला एक फल दिखाई दिया। उसे हमने जैसे ही खाया तो अगले कमरे से मुझे मेरी बहन आते हुए दिखाई दी, जो अब गुरुजी महाराज के श्री चरणों में चली गई है। और आते ही उसने मुझे कहा कि फल मैंने तुम्हारे लिए ही रखा है, तुम्हें पसंद आया। परंतु संगत जी, मैं तो उसे एकटक देखती ही रह गई कि मेरी बहन यहाँ कैसे। और इस ड्रीम के माध्यम से गुरुजी ने मुझे ये दिखा दिया कि मेरी बहन कहाँ पर है। संगत जी, मेरी बहन गुरुजी महाराज के पास है, उनके श्री चरणों में है। और एक दिन जब मैं बड़े मंदिर गई तब शायद संगत जी 27 जून का समय था, और गुरुजी के जन्मदिन के आने से पहले की तैयारियां चल रही थी, और इसीलिए उस दिन गुरुजी की गद्दी लंगर हॉल में लगी हुई थी। मैंने गुरुजी की गद्दी को प्रणाम किया और वहाँ सामने जाकर बैठ गई और आंखें बंद करके गुरुजी का ध्यान करने लगी। और तभी मुझे गुरुजी की आवाज आई। गुरुजी ने मेरे कानों में कहा कि मूर्ख, ये सोचो कि तुम्हें कैलाश पर्वत सपने में कहाँ दिखाई दिया। पहली बात तो संगत जी, मैं उस आवाज से डर गई थी कि अचानक मुझे क्या सुनाई दिया। फिर अगले ही पल मैं सोचने में मजबूर हो गई कि आखिर मैंने कैलाश पर्वत कहाँ देखा। और संगत जी, सपने की शुरुआत बड़े मंदिर की सीढ़ियों से हुई थी, और मुझे रियलाइज हुआ कि कैलाश पर्वत तो बड़े मंदिर में ही दिखाई दिया था। और गुरुजी महाराज ने मुझे इस बात से ही बता दिया कि तुम्हें कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए चलकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे दर्शन तुम्हें बड़े मंदिर में ही प्राप्त हो जाएंगे। सभी दर्शनों का पुण्य तुम्हें बड़े मंदिर में प्राप्त होगा। और जब संगत जी इस साल मैं अपने बेटे से यूएस मिलने के लिए गई तो वहाँ मेरी कजिन की बेटी भी आई थी, और संगत जी वो इसी साल जून में कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर आई। हम लोग बैठकर बातें कर रहे थे और उसने वहाँ का मुझे एक्सपीरियंस सुनाया, और मैंने भी बैठकर सभी को अपना वो ड्रीम दर्शन सुनाया, जिसमें गुरुजी ने मुझे कैलाश पर्वत के दर्शन करवाए और मैंने सपने में कैलाश पर्वत छुआ, ऐसा भी बताया। संगत जी, मेरा सपना सुनकर मेरी कजिन की बेटी बहुत भावुक हो गई और कहने लगी कि जैसा आप वर्णन कर रहे हो कि पथरीला रास्ता होता है और बालकनी से आपने दर्शन किए, वाकई में कैलाश मानसरोवर के दर्शन ऐसे ही होते हैं जैसा आपने बताया। ठीक ऐसा ही पथरीला रास्ता होता है और हमें एक बालकनी से ही दूर से कैलाश मानसरोवर के दर्शन करवाए गए। और मुझे उसकी बात सुनकर एहसास हुआ कि अगर मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाती तब भी संगत जी मैं उस पर्वत को छू नहीं पाती, लेकिन गुरुजी महाराज ने सपने में मुझे दर्शन करवाए। मैंने उस पर्वत को छुआ और साथ में शिवलिंग का अभिषेक भी देखा। शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे इस बात का एहसास करवाने का कि हमें तीर्थ दर्शन करने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। चारों तीर्थ, सभी देवी देवता बड़े मंदिर में ही समाये हुए हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। संगत जी, मैं आपको
ये भी बताना चाहती हूँ कि इस पूरी दुनिया में मेरे सबसे करीब अगर कोई है तो मेरी बहन। संगत जी, मैं अक्सर उसी से सारी बातें किया करती थी और 2021 मार्च में संगत जी उसकी डेथ हो गई। और संगत जी, उसकी मृत्यु के 2 महीने पहले ही उसे गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन दिया। सपने में उसने देखा कि वो बिस्तर पर लेटी हुई है और वो कमरे की छत से अपने आप को देख पा रही है और वहीं पास में गुरुजी महाराज हैं जो उसकी आत्मा से कह रहे हैं कि चलो यहाँ से चलो। और संगत जी, मेरी बहन ने मुझे अपना ड्रीम दर्शन सुनाया। मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि वो गुरुजी महाराज को नहीं मानती थी, लेकिन हम जब भी फोन पर बातें करते तो 15 से 20 मिनट मैं लगातार उससे गुरुजी के बारे में बात करती। लेकिन मैं ये भी बताऊंगी कि वो बहुत शांति से गुरुजी की सारी बातें सुनती और उसके बाद बोलती कि चल तू अब अपनी बात बता। संगत जी, शिवरात्रि के दिन उसे अचानक हार्ट अटैक आया और उस दिन प्रदोष काल में गुरुजी महाराज शिवरात्रि के दिन उसे अपने श्री चरणों में लेकर चले गए। और जब संगत जी डॉक्टर से हमें इस बात की खबर मिली तो मैं शॉक्ड हो गई। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया, मेरी बहन मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखती थी और इस खबर को मैं पचा नहीं सकती थी। और इस खबर ने जैसे मुझ पर वज्रपात किया हो, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैंने गुरुजी से शिकायत की कि गुरुजी, आपके होते हुए कैसे हो सकता है? आपके होते हुए मेरी बहन मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? लेकिन संगत जी, अगले ही पल गुरुजी महाराज ने मुझे इस बात का एहसास करवाया कि ऐसे नसीब बहुत कम लोगों को मिलते हैं जिन्हें गुरुजी महाराज स्वयं अपने साथ लेकर जाते हैं। और थोड़ी देर बाद मैं अपनी माँ को समझा रही थी। संगत जी, मैंने माँ को ये समझाया कि मम्मी, आप रोती क्यों हो? प्रतिभा को तो स्वयं गुरुजी महाराज लेकर गए हैं और देखो, ऐसा मौका, ऐसा सौभाग्य कितने कम लोगों को मिलता है कि स्वयं गुरुजी महाराज उसे अपने साथ लेकर गए हैं। अब संगत जी, मैं आपके साथ अपने छोटे बेटे का सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरे बेटे ने बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग पूरी की है। हालांकि संगत जी, मेरा बेटा कैंपस इंटरव्यू के थ्रू जॉब रिसीव नहीं करना चाहता था। उसका बहुत मन था कि वो किसी रिसर्च के काम में लगे और चूंकि संगत जी भारत में रिसर्च के अवसर बहुत बहुत कम होते हैं और इसी बीच में संगत जी वो यूएस के एक बहुत अच्छे कॉलेज के प्रोफेसर के साथ रिसर्च के पेपर्स पर काम कर रहा था। और जब ये काम करते करते 4-5 महीने हो गए तो संगत जी, हम पेरेंट्स को तो इतना कहाँ समझ में आता। हम तो उसे बार बार एक ही बात के लिए प्रेशराइज करने लगे कि अब बहुत समय हो गया है बेटा, तुम कोई जॉब ढूंढ लो और अब तुम्हें किसी जॉब को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब चूंकि संगत जी वो ऑलरेडी एक कंपनी में इंटरव्यू दे रहा था, उसके 6 राउंड कंप्लीट हो चुके थे और उस कंपनी का पैकेज तो बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ पर वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद मेरा बेटा इस काम के लिए रेडी था क्योंकि उसे भी महसूस होने लगा कि अब बहुत समय हो गया है, उसे कोई जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब संगत जी, उसका जो लास्ट राउंड हुआ था उसका कोई भी हमें रिजल्ट नहीं मिला था। 4-5 महीने हो चुके थे और एक दिन मैं बड़े मंदिर जा रही थी। तभी मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ बड़े मंदिर चलोगे? संगत जी, मेरा छोटा बेटा कभी बड़े मंदिर नहीं आता, लेकिन उस दिन उसने बड़े मंदिर चलने के लिए हाँ कहा। संगत जी, हम दोनों माँ बेटे बड़े मंदिर के लिए निकले और रास्ते में मैंने उसे याद दिलाया कि बेटा, आप कंपनी में फोन करके पूछ लो कि आपका क्या रिजल्ट रहा। और जब उसने पूछा संगत जी, तो वहाँ उसे जवाब दिया गया कि आप इस जॉब के लिए एक्सेप्टेड नहीं हैं। संगत जी, ये जवाब सुनकर मेरे बेटे को बहुत बहुत बुरा लगा क्योंकि संगत जी उसके हिसाब से उसने सारे राउंड बहुत अच्छे से क्लियर किए थे। ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका जवाब उसे नहीं आता था, तो उसे वो कोई एंगल दिखाई नहीं दे रहा था कि जिस वजह से कंपनी ने उसे रिजेक्ट किया था। इस बात को लेकर वो दुखी था। खैर संगत जी, हम बड़े मंदिर पहुंचे और वहाँ पहुंचते ही सबसे पहले संगत को फाउंटेन के पास में बिठाया गया। संगत जी, हम वहाँ काफी देर बैठे रहे, आंखें बंद करके गुरुजी का ध्यान करते रहे। और जैसे दरबार में जाने को हुए तो मेरे बेटे के मुंह से निकला कि मम्मी, मैं यहाँ बैठकर आधे घंटे से प्लानिंग कर रहा था, मेरी सारी प्लानिंग हो गई है। और तब मुझे समझ में आया कि प्लानिंग मेरा बेटा नहीं, गुरुजी महाराज कर रहे हैं, क्योंकि बड़े मंदिर में बैठकर की गई प्लानिंग हमारे हाथ में नहीं होती, वो तो गुरुजी महाराज के हाथ में है। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उसे माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में उसे रिसर्च का काम मिला जो वो हमेशा से चाहता था। और संगत जी, पिछले 2 साल से मेरा बेटा माइक्रोसॉफ्ट में एज ए रिसर्चर काम कर रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ही कृपा है, उनकी ही मेहर है। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे बच्चों का हाथ पकड़कर उनका भविष्य संवारने का शुक्राना। संगत जी, मेरी गुरुजी महाराज के साथ ये यात्रा बहुत बहुत सुंदर है और आज भी गुरुजी महाराज मेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर बना हुआ है। मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को अपने श्री चरणों में बिठाया, अपनी संगत बनाया और अपने दर्शनों का सौभाग्य दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, आपका
अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर, बच्चों पर और समस्त संगत परिवार पर हमेशा हमेशा अनंत काल तक यूं ही बना रहे। शुक्राना गुरुजी, आपका बारंबार शुक्राना। संगत जी, आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी महाराज को दिल से माने, सच्चे मन से माने। आपके मन में गुरुजी के प्रति सच्चा भाव होना चाहिए। संगत जी, गुरुजी महाराज ही हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं। आपको अपने जीवन में जो भी उलझने हैं, चाहे दुख हो चाहे खुशी हो, वो गुरुजी महाराज के साथ शेयर करें, उनसे बातें करें। और मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ संगत जी कि यदि आपकी लगन सच्ची है, आपकी श्रद्धा सच्ची है, तो गुरुजी महाराज आपको हर सवाल का जवाब जरूर देंगे। आपको उनकी प्रेजेंस हमेशा फील होगी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मोनिका सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा आज का सत्संग गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स के रूप में है। संगत जी, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद फाइनेंशियली मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। हालांकि संगत जी, मेरी ननंद मुझे कुछ भी नहीं दे रही है, जिसकी वजह से मैंने उस पर कोर्ट केस किया हुआ है। पहले तो बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब पेशेंस आ गया है। मेरी लाइफ में एक ठहराव सा आ गया है और ये सब गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद हुआ है। तो संगत जी, आपको तो पता है जब आपके पास पैसे ना हो तो कैसा फील होता है, और उस पर अगर मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए तो घर पर पेरेंट्स को बोलना अच्छा नहीं लगता। संगत जी, शादी से पहले मेरे पास CGHS कार्ड था, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बेटी को मिलता है, जिसमें किसी भी हॉस्पिटल में जाकर आप दिखा सकते हो और अपना इलाज करवा सकते हो। लेकिन संगत जी, पापा ने ये बताकर कैंसिल किया कि इस बात का भी प्रावधान है कि अगर बेटी की शादी हो जाए तो उस कार्ड को कैंसिल करवाना होता है। और जब संगत जी हस्बैंड की डेथ हुई और उस CGS कार्ड के बारे में मुझे पेरेंट्स ने बताया कि वो हमने कैंसिल करवा दिया है। संगत जी, 4 साल होने वाले हैं मेरे हस्बैंड की डेथ को, और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, एक दिन संगत जी वो CGHS कार्ड जब मुझे मिला तो उससे पहले मेरी बहन ने डिस्पेंसरी के कंप्यूटर में 4 नाम देखे और उसमें मेरा नाम भी था। संगत जी, वो कार्ड जब मैंने ऑनलाइन चेक किया तो संगत जी वो कार्ड चल रहा था। संगत जी, नथिंग इज कोइंसिडेंस, ये सब गुरुजी महाराज ने ही किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ को गुरुजी बहुत सारे इंडिकेशन देते हैं। वो तो गुरुजी को पिता बोलती हैं और अभी रिसेंटली उन्हें ड्रीम में बहुत सारे मोर दिखाई दिए और मेरी मम्मी उस जगह पर घूम रही थी, तभी उन्हें सपने में गुरुजी महाराज दिखाई दिए और बोले कि तूने मोर पंख लेने हैं। तो माँ ने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर गुरुजी महाराज ने कहा कि ले तू ये मोर पंख ले जा। और संगत जी, अगले दिन हमारे पहचान वाले कोई हैं जिन्होंने मम्मी से कहा कि मैं आपके लिए मोर पंख लेकर आऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज मेरी माँ को सारी खुशियाँ देना, उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है। गुरुजी, मेरी ननंद को सद्बुद्धि देना कि वो जल्दी से मेरे हस्बैंड की चीजें और उनका जो कुछ भी बनता है वो मुझे दे दे। संगत जी, किसी का हिस्सा खाकर क्या ही मिल जाएगा। मैं भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊं और वो भी अपनी लाइफ में खुश रहे। गुरुजी महाराज की क्या मर्जी है ये तो वो ही जानते हैं। बाकी गुरुजी, मेरी सिस्टर सेटल हो जाए और भाई भाभी को बेबी हो जाए, बस गुरुजी यही अरदास है आपकी इस बेटी की। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी ज्यादा है कि हर दिन हर पल शुक्राना ही शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। ये बात सच है संगत जी कि कोई यूं ही गुरुजी की संगत नहीं बनता जब तक गुरुजी ना चाहे। मैं बहुत हैरान होती हूँ क्योंकि मेरे खुद का मायका दिल्ली में ही है और मैं इतने सालों तक दिल्ली में रही। लगभग संगत जी 2010 तक मैं दिल्ली में ही थी। फिर 2011 में मेरी शादी
शादी हुई और जब तक मैं दिल्ली में रही संगत जी, हर नवरात्रि में हम छतरपुर मंदिर जाते थे, माता रानी के मंदिर। वहाँ हम लोगों का जाना फिक्स था। संगत जी, मेरा पूरा बचपन छतरपुर के आसपास ही गुजरा है, लेकिन कभी भी मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर की जानकारी कभी नहीं मिली। आज शादी के 15 साल बाद जब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, यानी जब गुरुजी ने पूरी तरह नींबू की तरह निचोड़ दिया, तब जाकर वह मुझे प्राप्त हुए हैं। संगत जी, शादी के बाद मैंने बहुत कष्ट झेले। ससुराल वालों ने मुझ पर और मेरे अंकल पर बहुत ब्लैक मैजिक किया, क्योंकि संगत जी मैं पढ़ी लिखी थी, शादी से पहले अच्छी जॉब करती थी, और उन्होंने सोचा कि कहीं हम पति पत्नी अच्छा कमाने लगेंगे तो उनसे आगे बढ़ जाएंगे। और इसी जलन में उन्होंने हम दोनों के ऊपर इतना ब्लैक मैजिक किया कि मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। सामने से मीठा बोलते थे और पीठ पीछे तंत्र मंत्र करते थे। संगत जी, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत तंग हो गई। मैं अब तक कुछ नहीं कमा पा रही हूँ। सबने साथ छोड़ दिया है, कोई भी सहारा नहीं बचा। लेकिन वो महाशिव है जो हर परिस्थिति में हमें किसी तरह संभालते रहे। मुझ पर इतने ब्लैक मैजिक हुए, मारण क्रियाएं हुई कि मैं मर जाऊं या तलाक देकर भाग जाऊं, हमारा रिश्ता खत्म हो जाए। लेकिन तब भी मैं बचती रही, भगवान मुझे बचाते रहे। और संगत जी, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच बहुत झगड़ा होता था और बिना गाली दिए वे मुझसे बात नहीं करते थे। लेकिन अब जब से गुरुजी हमारी जिंदगी में आए हैं, सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। हालांकि संगत जी, आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत नाजुक है, अभी भी टेंशन है, लेकिन अब हमारे साथ गुरुजी महाराज हैं और हम उनकी रजा में राजी हैं। धीरे धीरे गुरुजी सब ठीक कर रहे हैं, हमारे कष्टों को काट रहे हैं। अब हर दिन कुछ ऐसा होता है कि मन शुक्राना से भर जाता है। अब संगत जी, मैं आपके साथ गुरुजी के वो चमत्कार शेयर करती हूँ जो मेरे जीवन में हुए हैं। संगत जी, मेरी तुलसी जी का पौधा हमेशा सूख जाता था। मैं कितने भी नए पौधे लगाकर देख लूं, जो भी नए पौधे लगाती, कुछ दिन के बाद वो सूख ही जाता। यह सब नेगेटिविटी से होता है। मैं बहुत तंग आ गई थी, परेशान हो गई थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, अब आप ही मेरी तुलसा जी को नया जीवन दो। मैं हर रोज तुलसी जी में गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का मंत्र जाप करके डालती हूँ। और अब संगत जी, धीरे धीरे मेरी तुलसी जी का पौधा फिर से खिल रहा है, जो लगभग बिल्कुल सूख चुका था। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब से गुरुजी हमारी जिंदगी में आए हैं, तब से हमारे बहुत कष्ट कट रहे हैं। इससे पहले भी गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे थे, लेकिन तब संगत जी हमें ये नहीं पता था, लेकिन विश्वास रहता था कि हाँ, भगवान हमारे साथ हैं। संगत जी, हमने काफी सारी चिड़िया पाली हुई थी और इनमें से कई सारी तो ब्लैक मैजिक की वजह से मर गई। संगत जी, अब हमारे पास सिर्फ 4 चिड़िया हैं जो बिल्कुल ठीक हैं और काफी समय से सब गुरुजी के आशीर्वाद से बढ़िया हैं। संगत जी, अभी पिछले हफ्ते मेरी काफी तबीयत खराब हो गई थी। मुझे सर्दी बुखार हुआ था और मैं दवाई खा तो रही थी, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। उसके बाद संगत जी, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद 2-3 बार मंत्र जाप करके पिया तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, मेरा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम अकेले हैं, मैं और मेरे 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड, इसके अलावा कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे परिवार को कौन देखेगा? आप ही संभालो प्रभु, आप ही सब ध्यान रखना। चूँकि संगत जी, मैं गुरुजी की नई संगत हूँ, तो जब मुझे पता चला कि गुरुजी का जन्मदिन आ रहा है तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। मेरा मन था कि मैं गुरुजी का बर्थडे मनाऊं। मुझे अंदर से बहुत खुशी थी कि जैसा मेरा ही बर्थडे है। और जब गुरुजी का बर्थडे वाला दिन आया तो मैं जल्दी उठकर कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बनाकर लाई और गुरुजी को भोग लगाया। मेरे हस्बैंड को मैंने बोल दिया था कि आप ऑफिस से छुट्टी ले लो, क्योंकि गुरुजी का जन्मदिन है, हम दर्शन करके आएंगे। और मेरे हस्बैंड ने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले भी ली, लेकिन उस दिन मौसम अच्छा नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन संगत जी, मेरे अंकल जब रात में घर आए तो वे हमारे लिए लंगर प्रसाद लेकर आए। हम सब तो बहुत खुश हो गए और जल्दी से हमने गुरुजी का शुक्राना किया और उनका लंगर प्रसाद खाया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से लास्ट मंथ मुझे 13,000 का चेक मिला। संगत जी, हमने घर का जो पोजीशन लेने के लिए जो अमाउंट भरा था, उसमें से ही ये जीएसटी रिटर्न का चेक था। ये हमने सोचा भी नहीं था, ये हमारे लिए बिल्कुल सरप्राइज था और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर थी। वे जानते हैं कि हमें इसकी बहुत आवश्यकता थी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सावन के पहले सोमवार को हमारे घर में रुद्र अभिषेक करवाने के लिए और रात में तितली के रूप में दर्शन के लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे एक शॉर्ट्स पर मुझे 200 से अधिक सब्सक्राइबर देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं अच्छे से काम कर सकूं। गुरुजी महाराज, आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपकी सभी संगत
पर आपका हमेशा आशीर्वाद बना रहे और गुरुजी मुझे अपनी संगत में हमेशा शामिल रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम असम से संगीता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम संगीता है और मैं असम से हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आउट ऑफ कंट्री इजराइल में जॉब कर रही हूँ। संगत जी सोमवार सुबह सावन महीने का दिन है और मैं गुरुजी के चरणों में बैठकर अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी महाराज आपको अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना जो आपने मुझे सब कुछ दिया है, मेरी सारी मनोकामना पूर्ण की है। आपके श्री चरणों में मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी हूँ और जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरी लाइफ की सारी टेंशन, तकलीफ और कर्जा जितना भी मेरी लाइफ में था और जितनी भी समस्या थी सब के सब दूर हो गई है। गुरुजी महाराज आपकी कृपा से अब मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं है। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी बस मुझे अब एक ही तकलीफ सता रही है, वो है मेरी ब्लड शुगर लेवल जो कि बहुत हाई आई है। गुरुजी महाराज आपसे अरदास करती हूँ कि इस बीमारी को मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दो। गुरुजी आपकी कृपा असीम है, मुझे पक्का विश्वास है कि आप मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। गुरुजी आपने मुझे पहले भी हेल्थ ब्लेस की थी और मुझे यकीन है कि इस बार भी आप मुझे ब्लेस करेंगे। संगत जी मैं जब से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ तब से धीरे धीरे मेरी सारी दुख तकलीफ सब दूर होती चली गई है। मैं बहुत पीड़ा में थी और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर उन सभी मुश्किलों से मुझे दूर कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर और इस संगत परिवार पर हमेशा बना रहे। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी जब मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई तो मुझे गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर साक्षात विराजमान दिखाई दिए और तुरंत संगत जी मैंने उनके सामने सर झुकाया और उनको प्रणाम किया। मैं बहुत बहुत खुश हुई और जिन आंटी के यहाँ सत्संग था संगत जी मैंने उन आंटी को भी बताया कि मुझे गुरुजी के दर्शन हुए हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे दर्शन देने के लिए शुक्राना। एक दिन संगत जी जब मैं सुबह उठी तो मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन जिस दिन मुझे दर्द हुआ गुरुजी महाराज उस दिन सपने में आए और मुझे कहा कि जा अपना अल्ट्रासाउंड करा ले। लेकिन संगत जी जहाँ हम रहते हैं वहाँ अल्ट्रासाउंड बहुत दूर होता था, लेकिन गुरुजी की आज्ञा थी तो मुझे जाना ही था। हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए तो संगत जी मुझे किडनी स्टोन निकला। फिर क्या संगत जी, मैं रोज पानी पीती थी। फिर मैंने 1 साल के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरे किडनी स्टोन निकल चुके थे और जब मैं दोबारा अल्ट्रासाउंड करवा रही थी तो मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी महाराज से कह रही थी कि गुरुजी बस अब की बार मेरे स्टोन खत्म हो जाए, वो ना मिले। और गुरुजी ने ऐसा ही किया। संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने आशीर्वाद से मेरा किडनी स्टोन निकाल दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आपका आशीर्वाद हमेशा हम सभी संगत पर ऐसे ही बना रहे। हम सबको हेल्थ ब्लेस करना, अपना आशीर्वाद देना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।